बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने इसका स्वागत किया है। हिंदू पक्ष के वकीलों ने बताया कि किस तरह इस मुकदमे की लड़ाई की उन्होंने तैयारी की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सम्मान जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। 40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद का फैसला सुना दिया। पांचों न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन हिंदू पक्ष के हवाले करने का आदेश दिया, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाए। हिंदू पक्ष के वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। I had a marvelous team of young people who have put in phenomenal amount of work. I think to wade through 80,000 pages of evidence is not easy. And the way they have analyzed and given the material to me, I think I must give them full credit for that. So my job was considerably eased because they had put in so much work. And I therefore could, from out of that, select the best material that could be presented to the court in the limited time that we had, because you can't expect the court to spend so much time. But in spite of all that, for 40 days continuously they sat, and just look at the way I think the court in 24 days they have been able to pronounce upon it. I think it's a great relief, the great effort, full credit to the court. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने फैसले का सम्मान तो किया, लेकिन नाराजगी भी जताई। उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हद से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और नॉट। जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थेलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थेलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई गई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का वो लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, ना वो पूजा करने को उसने लिखा है। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं। MIM सांसद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा की मशहूर किताब का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, लेकिन अचूक नहीं। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता? बताइए आप, फैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मगर इनफेलेबल नहीं है। हालांकि इन आपत्तियों के बावजूद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।